बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक ख्वाहिश है और वो इसके बारे में बहुत प्लान कर रहे हैं कि कुछ भी करके वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर पाएँ। वो कुछ भी करके इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करें। इस्लामाबाद में लगभग छोटे बड़े कोई 14 रास्ते हैं जो जाते हैं, 12 बड़े ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया जाए तो इस्लामाबाद के अंदर आमदरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहले ज़रा जो नया शेड्यूल आया है लॉन्ग मार्च का, वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ये बताया है कि जुमेरात को लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। पहले मंगल का कहा गया था, लेकिन अब जुमेरात को दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च जिस दिन शुरू होगा उसके कोई 11, 12, 13 दिन के बाद इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लेंगे और रावलपिंडी में जाकर ज्वाइन करेंगे। इसमें लेटेस्ट एक और ये है कि इमरान खान साहब की मुद्दत में FIR काटने की बजाय, यानी इमरान खान साहब के जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त, उसमें उन्होंने 3 नाम दिए हुए थे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके अलावा एक मेजर जनरल ISI के। लेकिन उस पर FIR काटने की बजाय पुलिस ने अपनी मुद्दत में पंजाब में FIR काट दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, FIR तो काटनी पड़नी थी। तो दरख्वास्त मौजूद होने के बावजूद FIR काटी गई है पुलिस की मुद्दत में, और इसमें राना सनाउल्लाह साहब का, इसमें शहबाज शरीफ साहब का या इसमें मेजर जनरल फैसल साहब का नाम नहीं है। अब जो मुद्दई बने हैं दरखास्त में, जिनकी मुद्दत में दरखास्त अब ये कटी है FIR, दस्तखत हैं जी इस पे आमिर शहजाद साहब के। इनकी बेल्ट नंबर है GL816, ओहदा इनका सब इंस्पेक्टर का, और इनका टेलीफोन नंबर भी साथ लिखा हुआ है 033384575774। अब ये क्योंकि सोशल मीडिया पे अब अवेलेबल है तो कोई भी चीज़ छुपी हुई अब इसमें नहीं है। वो बताते हैं जी हम लोग वज़ीराबाद चौक पे ड्यूटी कर रहे थे और वज़ीराबाद अल्लाह चौक वज़ीराबाद पर हम लोग मौजूद थे कि ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन और ओहदेदारान PTI कंटेनर पर सवार और कारकुनाने हाय अवामुन्नास पैदल और गाड़ियों पर सवार जुलूस की शक्ल में मौलाना ज़फ़र अली खान चौक से अल्लाह चौक की जानिब वज़ीराबाद आ रहे थे। जब बिलमुकाबिल रेस्क्यू 1122 दफ्तर वज़ीराबाद बवक़्त करीब 4 बजे के करीब शाम पहुंचे तो कंटेनर के बाएं जानिब से एक नामालूम शख्स, जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कौम महर सकना सोहदरा ज़िला वज़ीराबाद मालूम हुआ, उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मुअज़्ज़म वल्द नवाज सकना भरोकी चीमा हाल मुकीम सपाल कॉलोनी वज़ीराबाद फायरिंग लगने से दम तोड़ गया। और इसी दौरान कंटेनर पर सवार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, 2 मोहम्मद अहमद चट्ठा, 3 हमजा अल्ताफ़, 4 फैसल जावेद, 5 मियाँ अज़हर हुसैन, 6 इमरान यूसुफ, 7 राशिद महमूद, 8 मोहम्मद लियाकत, 9 जाहिद हुसैन, 10 उमर फारूक, 11 अरीब हसन और कुछ नामालूम ज़ख्मी हो गए। जुलूस में शामिल एक कारकुन, जिसका नाम बाद में हसन इब्तसाम मालूम हुआ, ने मौके पर फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुलजिम मजीद फायरिंग ना कर सका। बाद अज़ां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान बाद अज़ तिब्बी इमदाद लाहौर रवाना हो गए, जबकि बाकी मजरूबान और वो जो नाश है मुअज़्ज़म बदरिया रेस्क्यू 1122 सिविल अस्पताल वज़ीराबाद बगरज़ इलाज मुआलजा और हसूल नतीजा जात डॉक्टरी पोस्टमार्टम भिजवाए गए। ड्यूटी अफसरान सलमान अरशद SI को बजरिया फ़ोन रपट दर्ज रोजनामचा करवा कर और आगे उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई लिखी है। तो इस तरीके से किया गया। तो ये संगीन नौयत का ये एक वक़ुआ है जिसकी वजह से अवामुन्नास में शदीद खौफ व हरास और बेचैनी फैली है। और इसकी जो FIR दर्ज की है उसमें 302, 324, 440 यानी इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफ़ात, और उसके अलावा दहशतगर्दी की 780A वो भी पाई जाती हैं। तो ये दफ़ात इसके ऊपर लग गई हैं और इस तरीके से ये FIR दर्ज कर दी गई है। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर इस FIR में जो नाम इमरान खान साहब ने कहे थे वो शामिल कर दिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काबिल कबूल होती है। अब उन्होंने कहा जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बतौर सहाफ़ी और एक आम ऑब्जर्वर के तौर पर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर वो नाम शामिल हो जाते तो शायद वो नाम हमदर्दी हासिल कर सकते कि देखें हमारे खिलाफ एक FIR ऐसी कटवा दी गई जिसमें हम शामिल नहीं हैं। वो ये कह सकते थे, वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर सकते थे, वो इसके ऊपर बात कर सकते थे और हमदर्दी हासिल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि उनकी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है, वो बहुत ताकतवर हल्के हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल चीज़ों का छोड़ते नहीं हैं, उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी
लोगों में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को ज़्यादा दुरुस्त जाना जाएगा और परसेप्शन इमरान खान के हक़ में बनेगी, तो जो भी तदबीर होती है वो उल्टी हो जाती है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। 21 नवंबर को अचानक से खबर आई है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मौका पर बड़ी ज़्यादा सियासत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे थे और इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही थी, खरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, पाकिस्तान की किस्मत बदलने आ रहे थे। तो याद रखिएगा, ना कभी सऊदी वली अहद पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, ना कभी किसी और मुल्क का बादशाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, ना अमेरिका पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, ना चाइना बदल सकता है। जब भी पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे तो पाकिस्तानी बदलेंगे अल्लाह के फजल करम से, और कोई नहीं बदलेगा। तो पहले भी इस किस्म के प्रोपेगेंडास किए गए हैं, दोबारा ये प्रोपेगेंडास किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने 2 दिन आगे किया। सऊदी वली अहद एक आधे दिन के लिए आएंगे, क्योंकि जब भी वो इस खित्ते में आते हैं, यहाँ पे इंडिया भी जाते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, और एक आधे दिन के लिए वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब का एहतजाज उसके बाद इस्लामाबाद को टच करेगा, रावलपिंडी को टच करेगा या दाखिल होगा। अब जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक ये है कि जुमेरात के रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर साहब उनके साथ मौजूद होंगे और वज़ीराबाद में जिस जगह पे इमरान खान साहब पे गोलियां चली थीं उस जगह से तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा। असद उमर साहब का कहना है कि जुमे को मार्च का आगाज़ फैसलाबाद डिवीज़न से होगा और टोबा टेक सिंह से आगाज़ होगा फैसलाबाद वाले लॉन्ग मार्च का, और फिर फैसलाबाद से लोग इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। हफ्ते को झंग, एतवार को फैसलाबाद, पीर को जड़ावाला, मंगल को चनियोट, बुध को सरगोदा मार्च पहुंचेगा। बाद में जीटी रोड पर लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी लीड करते रहेंगे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो लॉन्ग मार्च चलेगा वो 3 तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा और खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी इजला से मार्च की क़ियादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंड रीजन से महमूद खान, मुराद सईद, हज़ारा रीजन से एक और लॉन्ग मार्च आएगा। ये जो हज़ारा रीजन का लॉन्ग मार्च है इसकी क़ियादत परवेज़ खट्टप करेंगे। तो ये कई दिन लग जाएंगे, 12 दिन तो कम से कम लगेंगे इन लोगों को पहुंचने में। और ये दोबारा जब आगाज़ कर रहे हैं तो 10 तारीख को कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से होकर चले जा चुके होंगे जब ये लॉन्ग मार्च टच करेगा रावलपिंडी को, तो ये वाला बहाना भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक काम अभी करना चाह रही है। उनकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि किसी तरह अपने कारकुनों के ज़रिए से वो इस्लामाबाद के तमाम रस्तों को बंद कर सकें और कई दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जितने इलाके हैं उनसे इस्लामाबाद का रास्ता काट कर रख सकें। क्या वो सिर्फ कारकुनों की मदद से ये काम कर सकते हैं? इसके ऊपर बड़ी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में डिस्कशन हो रही है। कारकुनों की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे रहनुमा चाहिए जो कारकुनों को 24 घंटे रास्ते बंद करने पर आमादा रख सकें और कारकुन वहाँ पे जमा रहें। अब इसके लिए जो है वो कम से कम 2 या 3 शिफ्टों में ये काम करना पड़ेगा। क्या इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कारकुनों को जमा कर सकती है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रस्तों को बंद कर दें और सरकारी वसाइल भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर दें? इस बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। इसमें रावलपिंडी, अटक, मरी, टेक्सला और दीगर जो आसपास के इलाके हैं इस्लामाबाद के, उन तमाम के कारकुनों को मुतहरिक होना पड़ेगा। आसपास के जितने शहर और देहात हैं उन तमाम के कारकुनों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत सारी तादाद में वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान या इस्लामाबाद की तरफ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो एहतजाज कर सकें और उनके एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद बंद हो जाए। अब इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इस्लामाबाद की बंदिश से पाकिस्तान रुक गया है, तो ये बिल्कुल एक सच है, झूठ नहीं है। इससे मईशत को नुकसान भी पहुंचेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत वैसे चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं चल रही। पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठा के रख दिया गुज़िश्ता 7 महीनों में। अब इस्लामाबाद को बंद करें या ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? बिजली की कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, गैस की कीमत दुगनी हो गई है, जो महंगाई है पाकिस्तान में वो 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद होती चली जा रही है। डॉलर की कीमत आपके सामने है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई है। बेशुमार एलसीज जो है वो 2 लाख के करीब वो पेंडिंग की हुई हैं। उन्हें खोलते हैं तो डॉलर 300 को जाके टच करता है। पेट्रोल की कीमत 80% तक बढ़ चुकी है।
ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत की गई हैं मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से। अब इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अब ये सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो एहतजाज कर रहा था, वो रास्ते बंद कर रहा था, वो हमें काम नहीं करने दे रहा था। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जितनी महंगाई हुई है, जितनी बर्बादी हुई है पाकिस्तान की, जितनी मईशत का पट्टा बैठा है पाकिस्तान के अंदर, वो सारा का सारा लॉन्ग मार्च से पहले का बैठा हुआ है। इमरान खान साहब के निकलने से पहले इस हुकूमत ने हर चीज़ को तकरीबन डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान इज ऑन द एज। ये मैं नहीं कह रहा, आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्टें कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के इंतहाई नज़दीक पहुंच चुका है और मईशत के अंदर कोई बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, ना अगले साल ना उसके बाद। जो हालत पाकिस्तान की मईशत की कर दी है गुज़िश्ता 7 महीनों के अंदर। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह थी वो 6% की रफ्तार से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और अब जो है 2 साल लगातार की है पाकिस्तान ने, और अब 2% का भी हदफ जो है वो पूरा नहीं हो रहा। यानी आधे से भी कम के हदफ के ऊपर ये पहुंच गए हैं। यानी 2% से भी कम, कहां 6% को क्रॉस करने वाला था पाकिस्तान, और 6% पे 2 साल से पाकिस्तान टिका हुआ था। शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत बार बार कह चुकी है कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं ये पंजाब की हुदूद में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये गैर मुनासिब है, ये ना किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके पीछे क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत है, ताकतवर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, तो वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। उनको रोकना इस वक्त मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। फिर पिछले दिनों कुछ सवालात उठे थे कि FIA जब गिरफ्तारियां करने आती है पंजाब में तो पंजाब की पुलिस उनका पूरा साथ देती है। तो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने कहा था जी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब साबित हो रहा है कि वो जितने शकुक व शुबहात थे और जितनी वो चीज़ें थी वो सारी की सारी भी दुरुस्त थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं और इस्लामाबाद पुलिस के ज़्यादातर मुलाजमीन इस्लामाबाद में नहीं रहते, वो इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं। तो कारोबारी ज़िंदगी तो रुक जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और टायर जला रही है। टायर जलाने के विजुअल्स जो लोग शेयर कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को आग लग रही है। तो टायर जलाना पाकिस्तान में एक नॉर्मल फिनोमिना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग टायर जलाकर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया करते थे, उनके MNAs और MPs। तो तब ये टायर जलने से पाकिस्तान नहीं जलता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जब हमला हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया गया। ट्रेनों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, सरकारी इमलाक को जला दिया गया, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बहुत बड़े पैमाने पर लूट मार भी लोगों ने की। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद हुआ था जब उनके ऊपर हमला हुआ। तो अब भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर हमला हुआ है, उनको 4 जगह पे गोली लगी है और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनके लोग, तो उनका भी हक है कि वो टायर जलाएं और एहतजाज करें और रास्ता बंद करें। तो अब पाकिस्तान की बंदिश के ऊपर रोना धोना जारी है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान की आमद जो है वो बड़ी ज़ूमानी है कि इस मौका पर वो पाकिस्तान आए, चाहे चंद घंटों के लिए आए। तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना रूम फराम करेगी और क्या एस्टेब्लिशमेंट को ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मोहम्मद बिन सलमान क्या इस मरतबा आएंगे तो अपोजिशन से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, क्या वो उनसे मुलाकात करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ साहब मिस्र में गए और वहाँ पे उन्होंने वही अजीब हरकतें की जो वो पहले करते रहे हैं। उन्होंने ताजिकिस्तान का जो सदर है उसका बाजू पकड़ लिया और वो इतने बदमज़ा हो रहे थे ताजिकिस्तान के सदर, वो बेचारे कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, वो शहबाज शरीफ की तरफ देखना ही नहीं चाह रहे थे और हाथ छुड़ाना चाह रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के सारे उनकी कोट की इस्त्री भी ख़राब कर दी, कभी यहाँ उनको मारते थे, कभी यहाँ मारते थे, कभी यहाँ से बाजू खींचते थे। तो ये एटिकेट्स होते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब को अब पता नहीं समझ नहीं आती, या वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर या ज़्यादा अपनायत दिखाने के चक्कर के अंदर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये बड़ी मायूब लगती है हरकत, और सोशल मीडिया के ऊपर इसमें फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, जैसे कि माजी में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जाता था। नरेंद्र मोदी इस तरह की हरकतें किया करते थे, उन्होंने अब काफ़ी सीखा है, वो अब नहीं करते। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ साहब भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया जा रहा है कि एहतजाज क्योंकि बढ़ता चला जाएगा तो फिर इस्लामाबाद में और सराउंडिंग में तालीमी इदारे भी बंद हो जाएंगे। जबकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एहतजाज हो रहा है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में या लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है।
फैसलाबाद में भी एहतजाज हुआ है। एहतजाज तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां दोबारा शुरू की गई हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के मोमेंटम को जुमेरात से पूरी तरह शुरू कर सकती है या नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों पर पीटीआई के मुजाहरे, आम शाहराएं बंद कर दी हैं, मुसाफिर बहुत परेशानी में हैं। कुछ एम्बुलेंसेज देखी गई जो वहाँ से निकलना चाह रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना सिर्फ उन एम्बुलेंसेज को निकाला बल्कि वीडियोज बनाकर वायरल की कि अगर कहीं पर भी एहतजाज के अंदर एम्बुलेंस फंस जाए, कोई जख्मी फंस जाए तो उसको आपने फिर फौरी तौर पर, या कोई बीमार फंस जाए तो उसको आपने फौरी तौर पर वहाँ से निकालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मुतालबा किया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का जो है वो इस्तीफ़ा दे दें वो, और क्योंकि वो अपने हाउस की हिफाजत नहीं कर सके, उन्होंने ही आदम सवाती साहब को वो कमरा दिया था जहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया गया था। वहाँ आदम सवाती और उनकी अहलिया की एक नाज़ेबा वीडियो बनाई गई, यानी उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे, दोनों मियाँ बीवी थे, उनकी निजी ज़िंदगी की एक वीडियो बनाई गई, उसको वायरल किया गया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और इस पे अब कहा जा रहा है कि क्योंकि कुछ नहीं किया सादिक संजरानी ने और ना वो कुछ करने के मूड में लगते हैं, लिहाजा उनसे कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। एक और ख़बर है वो अरशद शरीफ भाई के बारे में है। उनकी फैमिली लगातार मांग रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लेकिन उनको नहीं दी जा रही। 3 तारीख से अब तक लगातार वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जिस वक्त पोस्टमार्टम हो जाता है 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी आ जाती है, मीडिया पे भी आ जाती है, तो सबको मिल जाती है। जैसे ही बोर्ड बैठता है वो लिखता है और दे देता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब की फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही। उनकी वालदा ने बार बार इसके बारे में शिकायत की है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम ना करने के खिलाफ वालदा की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने 15 नवंबर तक जवाब तलब किया है। आज जो है वो 8 तारीख है, 15 तारीख तक का नोटिस जारी कर दिया अदालत ने। अदालत ये भी कह सकती थी कि अभी ले आओ अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन 8 दिन तक का टाइम मिल गया, यानी 7 तारीख को ये सुनवाई हुई और टाइम दे दिया गया 15 नवंबर तक का। एक वालदा को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए इतना इंतज़ार, इतनी देर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की दरखास्त में कहा गया कि 3 नवंबर को अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन ने इंतज़ामिया से रिपोर्ट मांगी। इंतज़ामिया ने कहा इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, पुलिस के पास है। उन्होंने कहा जी पुलिस के पास गए तो उन्होंने इनकार करते हुए इंतज़ामिया से रब्ता करने का कहा। पिम्स इंतज़ामिया से बारहा रब्ता किया, ना इनकार करते हैं ना रिपोर्ट फराहम करते हैं, और अब अदालत ने भी 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम दे दिया है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक शख्स शहीद हो गया और पहले उसको खौफजदा किया गया, उसको मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया, फिर वो जिस मुल्क में गया वहाँ से उसको भगाया गया, निकाला गया, और फिर तीसरे मुल्क के अंदर वो कत्ल हो गया, और अब उसका एक पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी फराहम नहीं की जा रही। कैसा इंसाफ है इस मुल्क में? क्या ये इंसाफ है? अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।